अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। अल्लाह ताला आप सब के और मेरे रोज़ी और रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और हम सब को खैर आफ़ियत के साथ रखे। आज मैंने बनाए हैं मूंग एंड माश की दाल के दही भल्ले, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है। लेकिन इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरे वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मूंग एंड माश की दाल के दही भल्लों के लिए जो मैंने सबसे पहली चीज़ ली है, मैंने 1 कप माश की दाल ली है और 1 कप ही मैंने मूंग की दाल ली है। मेरे घर में 4 से 5 फैमिली मेम्बर हैं, तो मैंने थोड़े ही बनाए थे। आपके घर में अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो आप ज़्यादा दाल ले सकते हैं, लेकिन दोनों की क्वान्टिटी बराबर की ही लेनी है। इन दोनों दालों को आपने तकरीबन 1 घंटा पानी में सोख करके रख देना है, यानी ये भीगी हुई होनी चाहिए। 1 घंटा इसको लाजमी देना है और फिर इसको हमने ब्लेंडर में डाल के विदाउट वाटर इसको ब्लेंड करना है। चॉपर में डाल के इसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और एक फ्लफ़ी सा पेस्ट बना लें। तो ये देखें, ब्लेंडर में डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिए। बहुत ही मज़ेदार मूंग एंड माश की दाल के दही भल्ले आप घर में बना सकते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, फैमिली में सभी को पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, जब ब्लेंड हो गई थी तो ये दाल में इस तरह का टेक्सचर इसका हो गया था। लेकिन इसके बाद भी मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको फेंटा था, तभी ये दाल के दही भल्ले अच्छे बनते हैं। क्योंकि दाल होती है, आपको पता है, थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में भी, तो फिर फ्राई होने में भी थोड़ा टाइम लेती है। लेकिन अगर ये बहुत अच्छी तरह से फेंटी हुई होगी तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे दही भल्ले, और बड़े सॉफ्ट से दही भल्ले बनते हैं इसके। तो ये देखें, विस्क से मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद फेंटा है और इसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। बहुत ज़्यादा ये थिक थी तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया है और फिर मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट दिया था। 15 से 20 मिनट का रेस्ट देने के बाद ही इसको मैंने फ्राई किया था। साथ ही मैंने इसका मसाला तैयार कर लिया था। उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था। आपके पास अगर तवा है तो तवा भी ले सकते हैं, फ्राई पैन भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिए के डाले हैं और 1 टेबल स्पून उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा, और 8 से 10 मैंने इसके अंदर साबुत लाल मिर्चों के डालें। इन तीनों चीज़ों को आपने फ्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है। और इसमें जब खुशबू आने लग जाएगी और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो तब हमने ये मसाला पीस लेना है। और ये दही भल्लों का मसाला है और इसी से ही इसका जायका बढ़ेगा और बड़ा ही मज़ेदार जायका लगता है इसका। आप ज़रूर बना के देखें और मुझे बताएं भी ज़रूर कि आपको कैसे लगे ये। तो ये देखें, मैंने इसको फिर एक मिक्सर में डाल के इसको मैंने पीस लिया था। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा मोटा मोटा ही इसको पीसना है। और फिर पीस के जो बैटर हमने दाल का तैयार किया था मिक्सचर, उसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून इस मसाले को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यानी ये जब आप मसाला इसके अंदर डालेंगे ना तो ये दाल का जायका बढ़ जाएगा। अभी मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है, नमक मैं पानी में ऐड करूँगी। ये सिर्फ ये मसाला ही मैंने इसके अंदर डाला है और अच्छी तरह इसको मिक्स करके 20 मिनट का मैंने रेस्ट दिया था। साथ ही मैंने बनाई है इमली की मीठी चटनी। उसके लिए मैंने थोड़ी सी इमली ले ली थी और आधा कप उसके अंदर पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया था। उसके अंदर मैंने आधा टीस्पून नमक डाला है, आधी टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पुदीना ऐड किया था और 4 से 5 चम्मच मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड की थी। आप चाहें तो रेगुलर शुगर भी डाल सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह पका लें और इसको एक गाढ़ी सी चटनी बना लें। तो ये मैंने एंड में दही भल्लों के ऊपर डालनी है, तो ये बहुत मज़े की चटनी बनती है। आप और किसी चीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह का इसका टेक्स्चर होना चाहिए, पक्के इतनी गाढ़ी हो जानी चाहिए। इसको आप एक साइड पर रख दें। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने ऑयल गरम किया था और पहले मैंने हाई फ्लेम पे ऑयल गरम किया है और फिर उसके बाद मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इन दही भल्लों को फ्राई किया था। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, वरना तो ये बहुत सख्त हो जाएंगे और सही तरह से अंदर से फ्राई नहीं होंगे। लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और आप देखें इस तरह से आप डालते जाएं और थोड़ा सा इसको फैलाते जाएं तो ये बड़े फ्लफ़ी से दही भल्ले बनते हैं और लगते भी बहुत मज़े के और इंतहाई सॉफ्ट ये दही भल्ले बनते हैं। सिर्फ क्या है कि आपने इसकी दाल को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, फेंटना है और फिर हमने 15 से 20 मिनट के बाद इन दही भल्लों को फ्राई करना है। ये वो टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी तरह बनेंगे, यानी बहुत मज़े के बनेंगे और सभी आपकी इंशाल्लाह तारीफ़ भी ज़रूर करेंगे और आपको दुआएं भी देंगे कि इतने मज़ेदार आपने घर में ही माश एंड मूंग की दाल के दही भल्ले तैयार किए हैं। तो ये देखें, गोल्डन फ्राई हो गए थे और इतने यानी फूल गए थे। हालांकि मैंने इसके अंदर कोई सोडा या बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड नहीं किया है,
लेकिन ये वैसे ही इतने अच्छे सॉफ्ट से बन गए थे। इनको फिर मैंने पानी में थोड़ा सा आधा नीम गर्म पानी लिया था, उसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला था मिक्स करके। ये दही भल्ले मैंने इसके अंदर रख दिए थे और फिर मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इस पानी के अंदर ही इन पकौड़ों को छोड़ दिया था ताकि ये अंदर तक नरम हो जाए। और फिर मैंने हाथ से दबा दबा के आप इन सारे दही भल्लों को निकाल लें एक प्लेट में, तो ये अच्छे से बन जाते हैं। बस आप ये है कि मुझे दुआओं में याद रखें, और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो फिर वही करूँगी कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यही मेरी हौसला अफ़ज़ाई और आप लोगों का प्यार है। आपने फिर क्या करना है, जब सारे दही भल्ले आपने प्लेट में निकाल लेने हैं तो एक ट्रे लेनी है और उसके अंदर आपने 1 बाय 1 इन पकोड़ों को रख देना है, क्योंकि अगर आप डिश में रखेंगे तो वो चटनी और वो सब उस पर नहीं लगेगी। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप एक ट्रे ले लें और उसके अंदर ये दही भल्ले सेट कर दें। साथ मैंने आधा किलो दही ले लिया था और 1 कप मैंने उसके अंदर दूध लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शुगर के डाले थे और इसको बहुत अच्छी तरह विस्क से मैंने फेंट लिया था। पानी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है, क्योंकि पानी डालने से दही और पानी अलग अलग से हो जाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। आप थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड करें और फिर इसका मज़ा देखें। ये देखें, फिर मैंने इसको ट्रे के ऊपर ही इसमें दही मैंने डाल दिया था दही भल्लों के ऊपर, और ये सारे मैंने दही भल्ले इसके अंदर डिप कर दिए थे। अच्छी तरह से इस पर डिप हो जाने चाहिए। और जो मसाला मैंने तैयार किया है वही मैंने इसके ऊपर डाला था, जिससे इसका मज़ा बहुत ही दुबाला हो जाता है, क्योंकि वो रोस्ट हुए हुए मसाले होते हैं तो बड़े मज़े के लगते हैं। बनाएं ज़रूर इसको और बताएं भी ज़रूर कि कैसे लगें। ये देखें, ये मैंने मसाला डाला है जो कि मैंने अभी रोस्ट किया था, वो मैंने इसके ऊपर मसाला स्प्रिंकल किया है। साथ ही मैंने इसके ऊपर कुटी हुई मिर्चें भी थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चों के स्प्रिंकल किए। आप चाहें तो जो रेगुलर चाट मसाला होता है वो भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने जो चटनी बनाई थी वो मैंने हर दही भल्ले के ऊपर 1 बाय 1 डाल दी थी, ताकि जो भी सर्व करते वक्त जो भी निकालेगा इसको तो हर बाइट के साथ चटनी का मज़ा आना चाहिए। तो इस तरह से आप चटनी इसको स्प्रिंकल कर दें। दही भल्ले तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।